जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ हर कोई करना चाहता है और लाखों लोग जो है कि श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन करते हैं। और विशेष तौर पर जब नवरात्रि का समय होता है, रामनवमी का समय होता है, तो मास पारायण और नव पारायण करने का जो है कि बहुत से श्रद्धालु संकल्प लेते हैं और करते भी हैं। तो श्री रामचरितमानस का पाठ किस तरह से करें कि आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, और दैनिक यदि आप पठन करेंगे तो जो है कि क्या करना होगा जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से लाभ मिलेगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करने से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री राम जी का और श्री हनुमान जी का और माता जानकी की कृपा जो है कि विशेष रहती है। तो इसीलिए लोग जो है कि श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और यह लोगों के अंदर एक तरह से स्वच्छता का काम, आध्यात्मिक स्वच्छता का काम करती है। जो आपके अंदर कूड़ा करकट जो मन में भरे रहते हैं, तरह तरह के विद्वेष भरे रहते हैं, अंतर्कलह भरा रहता है, तमाम तरह के जो हम लोगों के हृदय में भरा रहता है, मन मस्तिष्क में, तो उन सब चीज़ का एक तरह से क्लीनिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है। इसीलिए जो है कि श्री रामचरितमानस का पाठ हमें नित्य करना चाहिए। लेकिन श्री रामचरितमानस का पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमको पूर्ण लाभ मिलेगा। मित्रों, आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो नव पारायण और मास पारायण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में कई चीज़ें बताऊंगा जो श्री रामचरितमानस का पठन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहली बात तो जो भी मास पारायण या नव पारायण लोग करते हैं, दोहा और चौपाई के माध्यम से करते हैं, सोरठा छंद के माध्यम से करते हैं, तो उसको करने से पहले श्री रामचरितमानस का जो चौपाई, दोहा, सोरठा है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन 5 दोहा मान लीजिए पढ़ते हैं, आप दोहा, चौपाई, सोरठा पढ़ते पढ़ते 5 दोहा आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके पढ़ते समय आपके उस दोहा चौपाई का अर्थ आपके मन में नहीं चल रहा है, अंतर जो मन है आपके अंदर नहीं चल रहा है, तो जो है कि आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे अंतर चेतना को पता नहीं चल पाता है कि हम क्या मतलब बोल तो रहे हैं, क्या ये पता है, लेकिन हम उसकी भावना क्या है, वो क्या कहने के लिए बोल रहा है, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अर्थ उसका पता होने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा हम लोग पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थ भी हमारे मन में, अंतर मन में जो है कि चलता रहता है, और प्रभु श्री राम के प्रति और श्री हनुमान जी के प्रति, माता जानकी के प्रति और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ की जो कहानी है जो चौपाई और दोहा के माध्यम से, वो हमारे अंतर चेतना में चलती रहती है और हमारे शरीर को, हमारे अंतर चेतना को स्वच्छ करती रहती है। लेकिन वहीं पर यदि हमको अर्थ पता नहीं होता तो जो है कि हम सिर्फ पठन का काम करते हैं, उसके जो है कि भावना को, उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं ठीक से। इसीलिए दोस्तों, मैं जो है कि जो श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ अर्थ के साथ एक बार पठन कर रहा हूँ, जिससे कि जिन्हें हिंदी पढ़ने में आसानी नहीं होती है, कठिनता होती है, वो भी जो है कि आसानी से इसकी भावना को समझ सकें। और जो है कि ख़ास बात यह है दोस्तों कि जो नित्य पाठ करते हैं और जो नव पारायण करते हैं, मास पारायण करते हैं, उन लोगों को प्रतिदिन या मास पारायण करते समय क्या पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग डेली श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो चूँकि जो स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों का नमन हमें करना पड़ता है, और नमन करने के लिए हमें पारायण विधि में ही श्री रामचरितमानस के शुरू में ही हमें 7 श्लोकों में दे दिया गया है। लेकिन सभी संस्कृत में श्लोक होने की वजह से जो है कि सभी श्रद्धालु उसका पठन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी को संस्कृत का ज्ञान नहीं हो पाता है। संस्कृत का ज्ञान उतना मुझे भी नहीं है दोस्तों, लेकिन पढ़ लेता हूँ, बस इतना है। लेकिन संस्कृत का मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए मैंने जो है कि कभी कक्षा 6 से आगे तक पढ़ा नहीं। लेकिन जो श्लोक दिए हुए हैं 7 श्लोक, उसका जो अर्थ दिया हुआ है संक्षिप्त सार रूप में श्री रामचरितमानस में आप जो खोलेंगे तो उसमें दिखा हुआ है 7 लोगों का जो है कि नमन करके
आप जो है कि श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन का 5 दोहा पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो 7 लोगों को नमन क्या क्या करना है वह जो है कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करना है ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। इन 7 मंत्रों का आपको जप करके श्री रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट कर देना है। लेकिन जो लोग नवपरायण या मास पारायण करते हैं उनको जो है कि पारायण विधि जो रामायण के शुरू में दिया गया है, जिसमें गौरी गणेश लक्ष्मी शिव राम और लक्ष्मण और जो है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूरी होता है, और उसके लिए उसमें श्लोक भी दिया गया है, राम स्तोत्र दिया गया है। उसका जो है कि पठन करने के बाद ही जो है कि नवपरायण या मास पारायण करना चाहिए। तो कहने का यह वीडियो बनाने का मतलब दोस्तों मेरा केवल इतना ही मकसद है कि श्री रामचरितमानस के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोरठा, एक एक छंद का आपको अर्थ पता होना चाहिए, जिससे कि कभी सफ़र में भी या कहीं गुटका लेकर आप श्री रामचरितमानस का चल रहे हैं जिसमें कि दोहा चौपाई केवल दिया रहता है, अर्थ नहीं दिया रहता, तो जब भी 5 दोहा आप रास्ते पैरे कहीं भी पढ़ें या तो जो है कि उसका अर्थ आपके अंदर प्रकट हो जाना चाहिए, अपने अंदर आपके मन में जो है कि उसका अर्थ चलते रहना चाहिए। यदि अर्थ आपके मन में नहीं आ रहा है दोहा चौपाई पढ़ते समय तो उसका जो है कि आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है कि श्री रामचरितमानस का पाठ जो है कि मैं अर्थ के साथ पठन कर रहा हूँ। तो जो लोग जो है कि नए चैनल पे आ रहे हैं तो श्री रामचरितमानस का जो पाठ है वह शुरू से इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, शुरू से पारायण विधि से आप जो है कि पढ़ेंगे तो आपको जितना पठन करने वालों को लाभ मिलता है उतना श्रवण करने वालों को भी लाभ मिलता है। इसलिए जो है कि पठन और श्रवण करने में कोई अंतर नहीं है। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं भैया चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म के लिए समर्पित मेरा यह चैनल हमेशा आप लोगों की सेवा में समर्पित रहेगा, और आगे आने वाले जो समय में हैं विभिन्न संत महात्माओं की जो वीडियो जो अभी तक नहीं बन पाए हैं मैं उन सब का जो है कि वीडियो आप लोगों को पोस्ट करूंगा, और जो है कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु हैं और पद्म विभूषण भी हैं, तो उनकी दीक्षा यदि आपको लेना है, उनसे दीक्षा लेना है तो दीक्षा लेने की प्रक्रिया क्या है और दीक्षा कैसे ले सकते हैं वो जो है कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को ही विराम देता हूं, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय श्री राम।